बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मज़ीद बना सकूं और मेरी आने वाली हर वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू। आज हम चैप्टर नंबर 7 कोरिलेशन एंड रिग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशन और मॉडल्स। ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये अक्सर इसकी थ्योरी जो है वो आपकी पेपर में आ जाती है। इस टॉपिक की थ्योरी आपकी पेपर में आ जाती है, तो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक आपका। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। तो जब आप x और y को प्लॉट करते हैं, ठीक है, ये आप x को, जो आपकी x और y आपकी ये दो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, x और y आपके दो वेरिएबल्स हैं। जो आपका x होता है उसको आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और y को आप डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। जब आप x को, जो आपका x का वेरिएबल है, उसको x एक्सिस पे प्लॉट करते हैं और y को, जो y आपका वेरिएबल है, उसको y एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, तो उसके बाद जो आपका ग्राफ बनता है वो आपका लीनियर अगर ग्राफ बन जाता है, ठीक है। अगर आपकी इस तरह की स्ट्रेट लाइन बन जाए तो इसका मतलब ये आपका लीनियर ग्राफ बना है, ठीक है। जब आपका लीनियर ग्राफ बन जाए तो इसका क्या मतलब है कि आपका x और y का जो आपस में रिलेशन है वो लीनियर है, ठीक है। जब आप x को और y को जब आप प्लॉट करते हैं तो उसके बाद जो आपका ग्राफ लीनियर ग्राफ बन जाता है, इस तरह की आपकी स्ट्रेट लाइन इस तरह की बनती है, तो इसका मतलब आपका जो x और y का जो रिलेशन है वो लीनियर है। तो जब आपका x और y का रिलेशन लीनियर हो तो उसको आप मैथमेटिकली इस तरह आप इसको डिस्क्राइब करते हैं। उसका मॉडल ये होता है, ठीक है। जब आपका x और y लीनियर हो तो मैथमेटिकली उसका ये इस तरह का ये आप उसका मॉडल होता है। मैथमेटिकली आप उसको इस तरह डिस्क्राइब करते हैं, y(i) = a + bxi, ठीक है। ये आपका ये डिटर्मिनिस्टिक का मॉडल है, ठीक है। जब आपका x और y का रिलेशन लीनियर हो तो उसका मॉडल क्या होता है, y(i) = a + bxi, ठीक है। ये आपका इस मॉडल को आप क्या कहते हैं, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। तो इसमें जो है आपका y जो है वही जो मैंने आपको बताया है, y को आप कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, x आपका होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, a आपका जो ये वाला a है ये इसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं और b को आप स्लोप कहते हैं। जिसमें जो जो आपका मॉडल, जब आपका इस मॉडल पे आपका एरर इंक्लूड नहीं होता, ये मॉडल आपका विदाउट एरर वाला मॉडल होता है, ठीक है। और इसमें जो आपका x और y का जो रिलेशन होता है वो लीनियर होता है। इस सारी टर्म को आप क्या कहते हैं, इस मॉडल को और इस सारी सिचुएशन को आप क्या कहते हैं, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल में आपका x और y का जो रिलेशन होता है वो लीनियर होता है और इसमें एरर इंक्लूड नहीं होता। ये आपकी डिटर्मिनिस्टिक मॉडल की एग्जांपल है। रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल इन द फॉर्म ऑफ F = 32 + 9/2c, ठीक है। इस तरह का जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का जब आप रिलेशनशिप शो करते हैं तो इस तरह का जो मॉडल होता है ये डिटर्मिनिस्टिक मॉडल होता है। इसके अलावा एरिया ऑफ सर्कल एक्सप्रेस्ड बाय द रिलेशन A = πr², ये भी आपका डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है। और ये दोनों मॉडल जो हैं ये आपके लीनियर मॉडल हैं। स्टूडेंट, अब हम देख लेते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। सम टाइम द लीनियर रिलेशनशिप इज सम सिचुएशन इज नॉट एग्जैक्ट। फॉर एग्जांपल, वी कैन नॉट प्रिसाइसली फाइंड अ पर्सन वेट फ्रॉम हिज हाइट एज द रिलेशनशिप बिटवीन them is not expected to follow an exact linear form. The weights for given value of age are reasonably assumed to include measurement of random errors. इसमें वो ये बता रहा है कि जब आप x और y को रिप्रेजेंट करते हैं तो x और y का जो रिलेशनशिप होता है वो लीनियर नहीं होता। जब आप x और y का रिलेशनशिप लीनियर नहीं होगा तो इसका मतलब उसमें एरर इंक्लूड होगा, ठीक है। तो जब आपका x और y का रिलेशन लीनियर नहीं होगा तो उसमें एरर इंक्लूड होगा, तो उसका जो मॉडल होगा वो आपका इस तरह का बनेगा, y(i) = a + bxi + ei। ये आपका जो होता है, ये इस मॉडल को आप क्या कहते हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक या प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। इसमें आपका x और y का जो रिलेशन होता है वो नॉन लीनियर होता है और इसके अलावा इसमें एरर भी इंक्लूड होता है, ठीक है। तो इस तरह के मॉडल को आप क्या कहते हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक या प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। तो इसमें जो ei होता है इसको अननोन रैंडम एरर कहते हैं, y वो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, a इंटरसेप्ट और b आपका स्लोप।
तो जो आपका आई होप सो आपको समझ आ गया होगा, जो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल होता है उसमें एरर इंक्लूड नहीं होता, और वो जो उसमें एक्स और वाई का जो रिलेशन होता है वो लीनियर होता है। और नॉन डिटर्मिनिस्टिक को हम प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल भी कहते हैं। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक मॉडल में जो है आपका एरर इंक्लूड होता है, और इसमें एक्स और वाई का जो रिलेशन होता है वो आपका लीनियर नहीं होता। अब हम देख लेते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन इज यूज टू एस्टिमेट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। कोरिलेशन को हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने एक्स और वाई, जो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, उनका रिलेशनशिप हमने एस्टिमेट करना हो, तो तब हम कोरिलेशन को यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं। सो कोरिलेशन में हमने एक्स और वाई का हम रिलेशनशिप चेक करते हैं कि एक्स और वाई का आपस में क्या रिलेशन है। तो कोरिलेशन में दो तरह की आपके पास कोरिलेशन आ जाती हैं, टू टाइप्स आ जाती हैं कोरिलेशन में। एक होता है आपका पॉजिटिव कोरिलेशन, एक होता है आपका नेगेटिव कोरिलेशन। तो पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है? इफ़ बोथ द वेरिएबल्स टेंड टू इंक्रीज और डिक्रीज द कोरिलेशन इज सेड टू बी डायरेक्ट और पॉजिटिव कोरिलेशन। तो पॉजिटिव कोरिलेशन में आपके जो दो वेरिएबल्स होते हैं वो दोनों या तो इंक्रीज कर रहे होते हैं या डिक्रीज कर रहे होते हैं। तो इस तरह की कोरिलेशन को आप क्या कहते हैं? पॉजिटिव कोरिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, द लेंथ ऑफ एन आयरन बार विल इंक्रीज एज द टेम्परेचर इंक्रीज। तो जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हो तो साथ ही जो लेंथ आपकी आयरन बार होती है वो भी साथ आपकी इंक्रीज कर रही होती है। ठीक है, मतलब जो टेम्परेचर आपका एक वेरिएबल हो गया और लेंथ ऑफ आयरन बार आपका सेकंड वेरिएबल हो गया, तो दोनों वेरिएबल एट अ टाइम इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस तरह की जो एग्जांपल को आप क्या कहते हैं? पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन में आपके जो दो वेरिएबल्स होते हैं वो दोनों एट अ टाइम या तो इंक्रीज कर रहे होते हैं या डिक्रीज कर रहे होते हैं। और नेगेटिव कोरिलेशन या इन्वर्स कोरिलेशन में इफ़ वन वेरिएबल टेंड टू इंक्रीज एज द अदर वेरिएबल डिक्रीज। नेगेटिव कोरिलेशन में आपकी एक वेरिएबल इंक्रीज कर रही होती है और दूसरी वेरिएबल डिक्रीज कर रही होती है। तो इस तरह की कोरिलेशन को आप क्या कहते हैं? नेगेटिव या इन्वर्स कोरिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, द वॉल्यूम ऑफ गैस विल डिक्रीज एज द प्रेशर इंक्रीज। तो जब आपका प्रेशर इंक्रीज हो रहा होता है तो आपकी वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो रही होती है? डिक्रीज। तो इस तरह की जो एग्जाम्पल को आप क्या कहते हैं? नेगेटिव और इन्वर्स कोरिलेशन। स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट आर। ठीक है, पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ स्ट्रेंथ इन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू वेरिएबल इज कॉल्ड पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। जब आप न्यूमेरिकली जो आपके दो वेरिएबल्स होते हैं एक्स और वाई, उनका जब आप लीनियर रिलेशनशिप शो कर रहे होते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं? कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, और इसके अलावा इसको हम कोफिशिएंट ऑफ सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ सिंपल कोरिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, एंड इट इज़ डोनेटेड बाय आर। कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं, और ये कोरिलेशन कोफिशिएंट का मैथमेटिकल फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूले को आप न्यूमेरिकली यूज़ करेंगे। जब आपने इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करना होगा तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट का। आर इज इक्वल टू एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, फिर एन मल्टीप्लाई, ये दो टर्म्स आपकी, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। तो आपको एन जो होंगी, जो आपकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा वो आपका एन होगा। एक्स और वाई आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो आपने एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके साम लेना है। यहाँ पे आपने एक्स का साम लेना है, यहाँ पे आपने वाई का साम लेना है, यहाँ पे आपने एक्स स्क्वायर का साम लेना है। ठीक है, यहाँ पे एक्स का साम है, फिर उसका होल स्क्वायर लेना है, यहाँ पे इसको आपने एन से मल्टीप्लाई करना है। सेम इसी तरह वाई के लिए भी आपने सेम यही करना है। कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 एंड +1। जो आपकी कोरिलेशन होती है वो -1 और +1 के बीच में लाई करता है। जो आपका कोरिलेशन का जब आंसर आएगा वो -1 और +1 की रेंज में ही आना चाहिए। तो कोरिलेशन जो होता है वो -1 और +1 के बीच में ही लाई करता है। अगर आपका आर जो है वो +1 आ जाता है तो इसका मतलब होता है आपका जो एक्स और वाई का रिलेशन है वो परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर रिलेशन बन रहा है उसमें। इफ़ आर इज इक्वल टू 1 इट्स मीन परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। अगर आपका आर -1 आ जाता है तो इसका मतलब आपका एक्स और वाई का जो रिलेशन है वो परफेक्ट नेगेटिव लीनियर रिलेशन है। ठीक है, इफ़ आर इज इक्वल टू -1 इट्स मीन परफेक्ट नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। अगर आपका आर 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपका एक्स और वाई का जो रिलेशनशिप है वो नॉन लीनियर है। ठीक है, एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन है वो नॉन लीनियर है।
ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। अगर आपका एक्स वाई, अगर आपका आर ज़ीरो आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स और वाई में रिलेशन ही नहीं है। एक्स और वाई में रिलेशन होगा, लेकिन जो होगा रिलेशन होगा वो नॉन लीनियर रिलेशन होगा। ठीक है, ये सारी लाइन ये इसमें एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट इफ़ आर इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट डज नॉट मीन दैट देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन एक्स वाई एट ऑल। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ऑल द ऑब्जर्व्ड वैल्यू लाई एग्जैक्टली on a circle, there is a perfect non-linear relationship between variable, but r will be have a value of 0 as r only measure the linear correlation। इसमें वो यही बता रहा है कि अगर आपका r 0 आ जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा। रिलेशन होगा, हो सकता है आपकी वैल्यू सर्कुलर रिप्रेजेंट कर रही हो, तो सर्कुलर जब आपका ग्राफ बन रहा हो तो उसका मतलब वो नॉन लीनियर ग्राफ होगा और नॉन लीनियर रिलेशन होगा। ठीक है, तो जब आपका आर ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब आपका जो दोनों वेरिएबल्स होंगे एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन होगा वो नॉन लीनियर रिलेशन होगा। स्टूडेंट, ये मैंने कुछ ग्राफ्स बनाए हुए हैं, इन ग्राफ से आपको क्लियर होगा कि आपको पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन या नो कोरिलेशन कब होता है। तो द साइन ऑफ आर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप और कोरिलेशन। साइन आर जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा होता है, एक्स और वाई के रिलेशनशिप की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होता है। ठीक है, जब आपका इस तरह का ग्राफ बन जाए, लीनियर ग्राफ बन जाए, ठीक है, जब आप एक्स और वाई को प्लॉट करते हैं, एक्स को एक्स एक्सिस पे लेते हैं और वाई को वाई एक्सिस पे लेते हैं, तो आप कुछ जो डॉट्स लगाते हैं, तो 2-3 डॉट्स को कंबाइन करने से, 3-4 डॉट्स को कंबाइन करने से जब आपका इस तरह का लीनियर ग्राफ बन जाए, ठीक है, इस तरह का लीनियर ग्राफ बन जाए, तो इसका क्या मतलब होता है, उसमें आपका पॉजिटिव कोरिलेशन, वो आपका पॉजिटिव कोरिलेशन होगा और उसमें आर या तो आपका ग्रेटर दैन 0 होगा या एग्जैक्ट 1 बन रहा होगा। ठीक है, तो और जब आपका इस तरह का ग्राफ बन रहा हो, ठीक है, इस तरह का, ठीक है, जब आप एक्स और वाई को प्लॉट करते हैं, तो जब आपका 2-3 पॉइंट्स को जोड़ने से जब आपका इस तरह का ग्राफ बन जाए, तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, नेगेटिव कोरिलेशन, और इसमें आर जो होता है वो आपका लेस देन 0 होता है। और जब आप एक्स और वाई को प्लॉट करते हैं, तो जब आपका कोई भी ग्राफ नहीं बन रहा होता, ना इस तरह का ग्राफ बन रहा हो ना इस तरह का ग्राफ बन रहा हो, तो कोई भी ग्राफ नहीं आपका बन रहा, ये दोनों जो होते हैं ये आपके लीनियर ग्राफ होते हैं। ठीक है, इस तरह का और इस तरह का ये लीनियर ग्राफ होता है और ये लीनियर रिलेशनशिप एक्स और वाई को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेकिन जब आप एक्स और वाई को प्लॉट करते हैं तो उन दोनों में से कोई भी आपका ग्राफ नहीं बन रहा, तो इसका मतलब होगा कि आपका जो कोरिलेशन होगा वो उसमें नो कोरिलेशन बन रहा होगा और उसमें आर जो होगा आपका 0 होगा। स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोरिलेशन। तो ये आपकी कोरिलेशन की 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल एक्स एंड वाई, दैट इज आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर वाई एक्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बता रहा है कि अगर आप आर एक्स वाई यूज़ करें या आर वाई एक्स यूज़ करें, दोनों इक्वल होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है द कोरिलेशन कोफिशिएंट लाइज बिटवीन -1 एंड +1, वही कि आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट -1 और +1 के बीच में लाई कर रहा होता है। थर्ड प्रॉपर्टी है द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, दैट इज आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर यू वी। कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो आपका इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल होता है, इसमें आर एक्स वाई और आर यू वी दोनों सेम होते हैं। और फोर्थ प्रॉपर्टी है आर इज ए ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट। जो आपका आर होता है, जब आप 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट को यूज़ कर रहे होते हैं तो आर आपका ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल होता है। तो आर इज इक्वल टू प्लस माइनस आर वाई बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बी एक्स वाई। ये जो आपका बी वाई एक्स है और ये जो आपका बी एक्स वाई है, ये आपके रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले रहे होते हैं तो आर का जो आपका फार्मूला होता है वो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला बन जाता है। तो जब आपका बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हों तो बाहर आपने पॉजिटिव साइन लगाते हैं, और अगर आपके बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों नेगेटिव हों तो बाहर आप इसका नेगेटिव साइन लगाते हैं। ये भी आपका आर का फार्मूला है। अगर आपको सपोज क्वेश्चन में रिग्रेशन कोफिशिएंट्स दिए हों, ये बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दिए हों, तो फिर आप जो है ये आर का ये वाला भी फार्मूला लगा के आर को कोरिलेशन कोफिशिएंट को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बी वाई एक्स और बी एक्स वाई आगे आप रिग्रेशन में देखेंगे और आपको तब समझ आएगा कि बी वाई एक्स और बी एक्स वाई क्या है और इनके क्या फार्मूलाज हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आज का आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। आज हमने जो डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक और कोरिलेशन जो हमने देखा है, तो ये थ्योरेटिकली जो दोनों टॉपिक्स आज हमने पढ़े हैं ये इंपॉर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब आप इनकी थ्योरी को देख लें और इनको समझ लें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप मुझे दें इजाज़त। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।